तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने ये डाल दिया है एक्चुअली, और स्पेस वाली मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मैं ये उबाल सकूँ, तो मैंने इसी में उबाल रही हूँ। जल्दी उबल जाएंगे ये। और मैं फटाफट यहाँ पे जो भी मेरे पास सामान है मौजूद वो काट रही हूँ, और मम्मी थोड़ा मार्केट जा रही हैं तो थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आ रही हैं वो चीज़ें। और बाकी पत्ता गोभी है मेरे पास, इसको वॉश करके इसे भी कट करेंगे और साथ में काम करते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़। खुद को शेफ़ ही कर लूँ जब कुकिंग करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे साथ कुकिंग से ही जुड़ी रहती हैं। और चलो, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा, तो भाई ने कहा कि चलो कुछ मैगी के लिए बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैगी में होता है मैदा, तो मैंने उसको स्किप करके मैंने बोला नूडल्स बना दे, क्योंकि ये सूजी वाले नूडल्स हैं। ठीक है, ये सूजी वाले नूडल्स है तो खाने में डाइजेशन के लिए भी सही रहेंगे और वैसे हेल्थ के लिए भी ठीक रहेंगे। तो साथ में मैंने सारी वेजिस को कट कर दिया था और यहाँ पे मैंने जो चाउमीन थी उसको बॉईल कर लिया था, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार कर ली थी और सब चीज़ों को मिक्स करके बन गई थी मेरी चाउमीन, जिसको मैं सबसे पहले भाई को देने जा रही थी, क्योंकि उन्हीं का सबसे पहले मुझे रिव्यू लेना था। उन्हीं की फरमाइश पर मैंने बनाई थी। अरे सच में ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है, मैदे से तो 100 गुना अच्छी होती है, क्योंकि मैदा तो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। तो मैं उनसे कह रही थी कि बताओ ये कैसी बन रही है, तो उन्होंने कहा था कि अच्छी बन रही है, खाने में टेस्टी बन रही है। और फिर उसके बाद मैं किचन में आई, ये थी पापा की, और अब मैं मम्मी के साथ मैंने अब यहाँ पे पापा के लिए रख दी थी, और अपनी और मॉम की मैंने एक साथ कर ली थी एक ही प्लेट में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खानी थी। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना उसे थोड़ा सा ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे तो खाया ही नहीं जाता, इसलिए मैंने मम्मी को दे दिया। मैंने कहा आप खाओ। मैंने थोड़ा सा बस खाया, टेस्टी था, अच्छा था यार। उससे तो हेल्दी है ना, कि हम लोग जो मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, तो हेल्दी चीज़ें खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मम्मी को ही प्लेट दे दी, आप ही खाओ। और ये महाराज बैठे थे आराम से रिव्यू देने के लिए। मम्मी से बोला, मैंने कहा रिव्यू देना ज़रा, तो मम्मी हमेशा एक ही बात बोलती है, अच्छी है, टेस्टी है। सबकी लाइफ मम्मी में पहली ऐसी बार होती अचार है। डाला था, उसका रिव्यू लेंगे। देखते हैं कौन देगा मुझे रिव्यू। फ़िलहाल मैं चम्मच से अचार कर लेती हूँ प्लेट में। मम्मी करना ज़रा अपने हाथ से, पहले तुम्हें अपने हाथ से निकालो। मम्मी ने रोटी बना दी है भाई के लिए। यहाँ मम्मी घी लगा रही है रोटी पे। ये ले लो, जो मिर्ची अंदर को फंस रही है ना, ये मुड़ी जो हो रही है, ये गल गई होगी अच्छे से। गाइस देखते हैं क्या रिव्यू आता है। इसे मैं ढकूँगी। टेस्ट ये कैसे लग रही है? कोई भी कमेंट नहीं करेगा छोटी सी मिर्ची के लिए। गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हेमस्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइस पूजा वगैरह मेरी डन हो चुकी है। पूजा देखो ऑलमोस्ट डेली ही पूजा हो जाती है। तो पूजा के बाद आती है हमारी ब्रेकफास्ट की बारी, जो कि मम्मी आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही वो मैं पूछ के बताती हूँ। मम्मी क्या बना रहे ब्रेकफास्ट में? आलू मिक्स पराठे। तो गाइस ये मम्मी ने आलू मिक्स पराठे लगाए हैं, और ये मेरी इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी और मम्मी बना रही हैं। तो चलो गाइस इन्हें खाते हैं, और आज आपके साथ मैं पूरा दिन शेयर करूँगी, क्योंकि आज मुझे मार्केट के लिए निकलना है, कुछ चीज़ें लेकर आनी है घर की सजावट के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में, जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करूँ। एवरीवन, मैं नाइट में अभी अभी आई हूँ छत पे, और मुझे ना नाइट में ऐसे घूमना बहुत अच्छा लगता है। छत पे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। मुझे ना नाइट में लाइट्स मतलब लाइट ऑफ वगैरह होती रहती है ना, मतलब ये तो हम ऑफ़ कर देते हैं। मुझे अंधेरे में ऐसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अकेले ऐसे ही घूमती हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपना ऐसे ही स्पेंड करती हूँ। आपसे बात करते करते याद आया, सारे कपड़े ले गए, लेकिन मेरे जुराब तो यहाँ पे बेचारे यहीं पे रह गए। कोई नहीं, एंजी को लेकर आई थी ना मैं। हालत देखो मेरी कैसी हो रही है। कोई नहीं, काम वाम में तो सब ऐसे हो जाता है।
अभी मैं थोड़ा सा मुझे फ़ोन पे काम है और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने रूम में सेटल की हैं, लेकिन मैं आपके साथ अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए मुझे शेयर करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फाइनल लुक आप ज़्यादा देखें तो बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने अपने बेड के ऊपर लगा दिया, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। एनीवे आप देखकर पता कर लोगे। सो अभी मैं घूम लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करूँगी। मैं नाइट में अगर कुछ करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं करूँगी तो फिर अपने ब्लॉग को एंड ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी कुछ चीज़ है जो खैर कोई नहीं, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। एवरीवन, तो ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई थी छत पे, और आज मैं आपके साथ एक 2 साल चीज़ पुरानी शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छे से याद हो, मेरी वीडियो वो काफ़ी वायरल भी हुई थी, लॉन्ग वीडियो। ये जो आपको ब्लू सा बैग दिख रहा है, इसमें मेरा बहुत ही बड़ा टेडी बियर है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था आज 2 साल बाद, क्योंकि ये उस वक्त ही मैंने पैक करके रख दिया था। उसके बाद 1 साल हमारे वर्क को हो गया, मार्च में शुरू हुआ था, मार्च ही दोबारा आ रहा है, 1 साल समथिंग हो गया। आज मैं इसको ओपन करूँगी और देखती हूँ क्या ये ऐसे कैसे निकलेगा या इसमें कोई दिक्कत होगी। जो भी है, अब मैं सोच रही हूँ कि इसको रखूँ कहाँ, सोच रही हूँ झूले पे ही रख दूँ। तो अब इसको पहले ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट इसका निकलता है। हे एवरीवन, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देख लो इसकी हालत, तुम भी देखो ये कैसे आराम से झूले पे मूव कर रहे हैं। देख लो ज़रा, ये यानी कि पूरे झूले जितना झूला है ना, ये उतना ही बड़ा है, जस्ट लाइक कि एक आदमी लेट गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी तक ये रेड कलर का है, फिर पता नहीं कैमरे में कैसे हल्का हल्का ब्राइट सा दिख रहा है। रियल कलर शायद नीचे दिख जाएगा, रूम में मैं आपको दिखाऊंगी। इतना बड़ा है कि ये बेचारा 2 साल से अभी तक टच से मच नहीं हुआ। इसको थोड़ी सी धूप लगा लेते हैं। भाई कह रहे थे कि ये ना बेकार हो गया होगा, काई लग गई होगी इसमें। मैंने कहा कि काई वाई नहीं, गोदाम में भी ऐसे रहते हैं ये। देखो गाइस, ये ना ये मेरा ड्रीम महाराज है ये। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। तो अगर आपको शीशे में दिख जाएगा प्रॉपर, ये मेरा पूरा आउटफिट है, बहुत जल्द आपको पूरा भी दिख ही जाएगा। और मैं फटाफट अब चलती हूँ और आपके साथ पूरा व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, क्या क्या लेने जा रही हूँ। फ़िलहाल पैसे ले लेते हैं पहले। ट्रैफिक से गुज़रते हुए मैं पहुंच गई यहाँ पर शॉप पर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आइटम दिख रहे थे, तो पापा ने बोला कि एक बार यहाँ से देख लेते हैं। हमें ना एक्चुअली आरओ के नीचे रखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जैसे सिलेंडर के नीचे होता है। और इसी को देखते देखते फिर हमें शॉप पे ना ये बॉटल हम लोग देख रहे थे हैंड वॉश के लिए, ताकि हम वहाँ पे रख सकें। तो हमने इन बॉटल को हमने कम से कम 5-6 शॉप पर देखा होगा। हम लोगों को मतलब ऐसा चाह रहे थे हम कि बजट ट्रेंडिंग भी हो और सेफली हो, मतलब बच्चे तोड़े फोड़े ना, क्योंकि कुछ उन्होंने कांच की दिखाई थी तो हमें कुछ समझ नहीं आया था। ये कुछ प्लास्टिक की थी तो ये मुझे पसंद नहीं आई। फिर हम वहीं पर आ गए थे जहाँ से हमने किचन का सामान लिया था। तो ये शॉप काफ़ी अच्छी है, इन्होंने, ये होलसेल की शॉप होती है, इन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइस में मतलब हमें पहले सामान दिया है। और ये जो स्टैंड है ये 250 का फ़िक्स था सब जगह, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, तो हमने पहले भी सामान यहाँ से लिया है, तो इसीलिए मैंने बोला कि पापा यहीं से ले लेते। ये काफ़ी भारी स्टैंड था, ये सब चाहे सिलेंडर के नीचे रख लो या चाहे अपने आरओ के नीचे। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ
इस शॉप पर, क्योंकि मैं यहाँ आई थी अपने काम से पापा के साथ। मैंने यहाँ से डेकोरेशन का सामान लिया था और यहाँ पे गाइस मैं सच बताऊँ, मैंने ऑनलाइन भी इतना सस्ता नहीं देखा जितना मैंने ऑफ़लाइन में। आंटी ने मुझे इतना अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे ये मनी प्लांट की जो बेल थी वो लगा ली थी, और ये मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। उन्होंने बोला कि मैं दोबारा विज़िट करूँ, तो मैंने बोला ठीक है, घर में कोई फंक्शन होगा, डेकोरेटिव कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं दोबारा ज़रूर विज़िट करूँगी। मतलब जो ऑनलाइन स्ट्रिंग काफ़ी महंगी है, मुझे सिर्फ 12 स्ट्रिंग 200 रुपीज़ में पड़ी थी। मतलब बहुत सारा रीज़नेबल प्राइस में मुझे चीज़ें मिल गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। फिर आए थे हम लोग यहाँ पे सोफ़े का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि सोफ़े का नहीं, एक्चुअली हम आए थे डाइनिंग टेबल का ऑर्डर देने के लिए। हमें किसी ने शॉप बताई थी कि यहाँ पे शॉप है, ये बनाते हैं। तो अपन से बात की, उसके बाद मैं पापा के साथ आई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे पापा के डॉक्टर से कंसर्न करना था उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, जो उनका पूरा प्रोसेस हुआ है टाइफाइड का, और भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी। तो मुझे डायरेक्ट बात करनी थी उनसे, तो मैं गई थी और मेरा सामान मेरे सारा हाथ में था। और वहाँ पे एक ऐसा ट्रेजेडी हुई कि ना, KMC हॉस्पिटल है ये। मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे हाथ में जो डेकोरेशन का सामान था, जो वहाँ की सिस्टर थी, उन्होंने पूरा ओपन करके देखा तो मुझे अच्छा लगा। और आते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो यहाँ पे एक फ़ेमस कोई समोसे वाले हैं, तो पापा ने बोला कि एक बार ट्राई कर, अच्छा है। खाकर मुझे अच्छा तो लगा नहीं, पर पापा के सामने हाँ हाँ बोल दिया। घर आके मैंने पिया अपना फेवरेट नारियल पानी, क्योंकि मुझे तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऑयली फूड कम पसंद है। देखा तो मम्मी ने फिर मम्मी ने खाना मिक्स्ड बना, वेज सब्जी है, कुछ रोटी बना चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने सामान यहाँ ला के रख दिया था, नारियल पानी लेकर आई थी मैं। और ये तो आपने देख ही लिया था सिलेंडर रखने के लिए। और इसमें मैं एक बहुत ही क्यूट सी एक बॉटल लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भैया ने कोट की थी हमें 300 रुपीज़ की, ये प्लास्टिक है, लेकिन बट मैं इसका पे करके आई हूँ 200 रुपीज़, और ये काफ़ी वर्थ इट निकली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी। बाकी तो बहुत सारी वैरायटी, बट यही पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमारे थीम से मैच भी करेगी। अब इसमें हम लोग जो लिक्विड है उसे फिल कर देंगे बाद में। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, इसको यहाँ छोड़ती हूँ। और ये जो है, ये डेकोरेशन का सामान है जो कि मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये गाइस, मुझे ये लगा लो कि ये मुझे पूरा इतना अच्छा कम बजट में मिला है कि 250 का मुझे फ़ायदा हुआ है इसमें, और काफ़ी अच्छा ये निकलेगा। मैं डेकोर करूँगी ना, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल रूटीन के मुताबिक अब मुझे जाना होगा छत पे, क्योंकि छत पे बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं। रेंजर मेरे बिना रहेगी नहीं, तो मम्मी कह रही है कि मुझे जाना होगा। थोड़ा सा यहाँ से मैं साफ़ करके और फिर मैं चलती हूँ और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ कि आगे मैं क्या। एवरीवन वेलकम जी, क्योंकि नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, पर दोपहर हो रही है इस वक्त, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है और मैं आई थी थोड़ी देर के लिए छत पे। और मैं आपको सच बताऊँ गाइस, शायद मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि धूप ना ज़्यादा ही तेज़ होने लगी है आजकल। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कल मैंने अपने मनी प्लांट को ना अच्छे से सारे डैमेज पत्तों को हटा दिया था, और मेरे दिमाग में कुछ खुरापाती चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ प्लांट्स को पानी में ग्रो करना चाहती हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इनका रिज़ल्ट कैसे रहेगा। जो मैं कुछ इंडोरिंग करना चाहती हूँ, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो यही सब मैं सोच रही थी। तो फ़िलहाल मैं अभी, मेरे पास कुछ ग्लास जैसे जार हैं जिनको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि सफाई के वक्त मैंने वो निकाले थे। कांच के हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं वो, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ क्रिएटिविटी करूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने रूम डेकोर कर चुकी हूँ, लेकिन उस सब की वीडियो बाद में आएगी। फ़िलहाल जैसे जैसे चीज़ें कर रही हूँ, बस वही चीज़ आपके साथ अप टू डेट शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं सामान लाई थी, और सच बताऊँ रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने मिरर का। एक्चुअली मेरा मिरर आएगा, तो मैं मिरर का ही इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक देने वाली हूँ बहुत जल्द अपने रूम का। यार मम्मी का शॉल है ना, यहाँ पे खाट पे धर के भूल गई थी मैं, और मम्मी मुझे कच्चा चबा जाती। चलो, थोड़ा धूप तेज़ हो रही है, मैं थोड़ी छाया में चली जाती हूँ। मैंने खाई थी अपनी फेवरेट पेस्ट्री, और आप भी देख लो कि मेरी कौन सी पेस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मुझे पहले पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने इस वाले केक को टेस्ट किया ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। और ये मेरे भाई लेकर आया था मेरे लिए। और
इसमें ना एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो कि मैंने ख़राब कर दी, उसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैंने ना इसको गलत तरीके से कट किया और इसमें ना 4 तिल थे। और अभी देखना कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने उठाकर पहले फ्रीज़र में रख दी। ये देखो कितना क्यूट है ना, ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ये दिल। थैंक यू सो मच, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। अब इसको खा लेते हैं। सबसे पहले मैंने दिल को ही खा लिया। मैंने कहा पहले दिल ही टेस्ट कर लेते हैं। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अब आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आपको पता है कि मैं अगर किचन में आई हूँ तो कुछ ना कुछ करने के लिए आई होंगी। पहले तो मैं थोड़ी सी और पेस्ट्री खाने आई हूँ, क्योंकि मेरा पेट सा नहीं भरा था, तो मुझे लगा खा लेना चाहिए। ज़्यादा कुछ खास नहीं है एक्चुअली। आज सुबह से ही, इसका मतलब ये है कि मुझे स्टोन पेन सुबह से शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फील कर रही थी और काम भी नहीं कर पाई। बस जल्दी से ऐसे ही झाड़ू लगा दी मैंने। और फिर पापा से बोला कि इंजेक्शन, मतलब डायनाबार का इंजेक्शन लगता है ना, तो फिर वही इंजेक्शन लगवाने चली गई थी। अभी थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ और अभी भी मेरा पेन कम नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पेन है, लेकिन थोड़ी देर धूप वगैरह में बैठूँगी तो अच्छे से ठीक कर पाऊँगी। रेंजर को देखो क्या कर रही है। एंजू, एंजू जल्दी आओ, जल्दी आओ दीदी के पास। बेबी आ जाओ। इग्नोर कर रही है मुझको। रात यहाँ बंदर आ गए थे, एंजल की सारी मेडिसिन ख़राब कर दी बंदर ने। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे जो पेड़ है ना, इनमें बंदर तो नहीं छुप रहे, पता कुछ नहीं है यार। 2 खुरापाती बंदर आ गए हैं। आ गई, आ जाओ। काश के जल्दी से थोड़ा सा पेन कम हो जाए ताकि मैं बाकी के काम कर सकूं, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ना कुछ आज प्लांटेशन चीज़ें करूँगी, कुछ डेकोर चीज़ें करूँगी। एंजू को पास रखते कि बंदर मुझ पर अटैक ना करते। एंजू आ जाओ मेरे पास बाबू, बंदर आगे दीदी को खा जाएगा, जल्दी आ जाओ। धूप में रेस्ट करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मैंने बनाया था मटर पुलाव, क्योंकि मेरे भाई को मम्मी के हाथ का पसंद है, उसे मुझे मेरे हाथ का ही पसंद आता है। उसे खिले खिले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं बस वहाँ उसी की तैयारी कर रही थी। और मम्मी ने ये फुलो दिया। हमारे जो चावल है ना वो पक्के चावल है, मतलब जो पक्के वाला चावल होता है ना उसको भिगो के रखना पड़ता है। ये सारे सामान थे जो मुझे इसमें डालने थे। और जल्दी से ये अब रेडी हो जाएंगे तो मैं इन सबको सर्व कर दूँगी, क्योंकि मेरा दिल तो नहीं था बनाने का, लेकिन जब भी पुलाव की बारी आती है ना तो मेरा नंबर सबसे पहले आता है कि मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब मैंने बना दिया था, फिर उसके बाद मैंने सबको सर्व कर दिया था, मम्मी को दे दिया था और पापा को, भाई को, सबको दे दिया था, मतलब मैंने खाना ऑलमोस्ट। और इसमें रायता जो था वो मम्मी ने बनाया था, लेकिन फिर भी खाने में टेस्ट, मतलब उस मेरे भाई है ना हर चीज़ में कमी निकालते हैं, उनको रायते में मतलब रायता अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वो आराम से गिलहरी के साथ मज़े ले रही है। उसकी दोस्त है ना गिलहरी, बस उसके साथ मज़े लेती है। उसे मेरी फ़िक्र नहीं है ज़रा सी भी। दीदी को बंदर ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आराम से, मैंने उसको बोला, मैंने कहा रुक जाओ यहीं पे। नहीं, महारानी को बस पूरे दिन अपनी मर्ज़ी चलानी है। अलग इग्नोर करने का तरीका है इनका। पिता तो अपना खा लिया था, लेकिन खाना प्रॉपर खा नहीं पाई, सिर्फ तबीयत ख़राब होने की वजह से कि मुझे पेट दर्द शुरू हो गया। हेलो जी, मेरे चेहरे से तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ मुझे हुआ क्या है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी। मैं जैसे आपको व्लॉग में बता रही थी कि मुझे फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था। लेकिन आज सुबह ही 5 बजे से ऐसा हुआ कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैंने मेडिसिन्स वगैरह ली, जिसका मेरे पे कोई भी असर नहीं हुआ। मैंने स्टोन पेन के इंजेक्शन्स भी लिए, मेडिसिन्स भी ली पेट वगैरह दर्द की, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ। पूरा दिन मैंने उल्टियाँ की, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ की। और जो मेरी पहली रिपोर्ट थी उसके मुताबिक मुझे पहले उन्होंने टाइफाइड बताया था हल्का सा, लेकिन उस चीज़ को मैंने इतना इग्नोर कर दिया। लेकिन आज सीधा ये सारी चीज़ें मेरे अटैक हो गए मेरे लीवर पे, और थोड़ी सी मैं बीमार हो गई। तो उसी का ही शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें शुरू की हैं डॉक्टर ने, और बोला है कि 3 दिन का कोर्स है और जल्दी से मैं रिकवरी ले लूँगी टाइफाइड से।
और अभी बहुत ही ज़्यादा माइनर टाइफाइड है, मतलब माइनर का मतलब है कि अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि मेरे फादर को टाइफाइड हुआ था ना, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया, पापा एडमिट होके आए थे। तो ऐसा देखो, सब जेनेटिक चीज़ें भी होती है और कुछ नेचुरल भी हो जाता है, तो बस उसी के बेसिस पे मुझे टाइफाइड हो गया है। तो पर कोई बात नहीं, जो भी चीज़ आए मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें हैं, पीछे नहीं हटती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अभी हाथ में रुमाल इसीलिए बंध रहा है क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ इस रुमाल के पीछे क्या है। तो गाइज़ ये देखो, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रिप नहीं लगवाई है, इसमें इंजेक्शंस लगेंगे सुबह शाम। और उसके बाद थोड़ी बहुत उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दिया, जिसकी वजह से मेरा जल्दी से रिकवरी होगा। और मैं आपके साथ ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँगी। पता है मुझे आज सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए फ़ील हुआ, पिछले 1 साल में, मतलब जब से काम घर में शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था मेरी ज़िंदगी का जब मैंने घर में काम नहीं किया हो, बाकी चीज़ें भी नहीं की हो। लेकिन आज जब मैंने सिर्फ झाड़ू लगा कर पोछा नहीं लगाया ना, पूरे दिन मेरे लिए बहुत ही टफ़ गुजरा। और मैं पूजा नहीं कर पाई, उसका भी मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बट कोई नहीं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँगी गाइज़, और आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। और आप लोग हो ना, दुआ करोगे तो मैं जल्द से जल्द बेहतर हो जाऊँगी। तो इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आगे की अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी, कैसे कैसे मेरे साथ चीज़ें चल रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मेरे लिए जल्द से जल्द दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। पूरी रात दर्द में होने के बाद अब चलते हैं सुबह को इंजेक्शन लेने के लिए। और मैं पापा के साथ ही जा रही थी, यहीं पास में ही है क्लिनिक जहाँ पे जाना था, वही मेरा इलाज कर रहे हैं। और मतलब मैं आपके सामने खुश इसलिए, देखो बीमार सब पड़ते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि कोई बीमार नहीं पड़ता। ज़िंदगी में अप्स डाउन्स, मुझे लगता है यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो डॉक्टर भी मुझे देख के हंस रहे थे, कह रहे क्या कर रही है। मैंने कहा ये कह रहे कि इसको अच्छे से पोस्ट करके बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अब तुम कैसी हो। तो मैं हंस रही थी, लेकिन मुझे सच बताऊँ ना, बहुत दर्द हो रहा था। जब इंजेक्शन लगता है ना, नसों में फैलता है एक ऐसा दर्द जिसे एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। और इसी दर्द को कंट्रोल करते हुए मैंने अपना ब्लॉग भी बनाया, और डॉक्टर की बातों पर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था।